हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। और आज भी मैं कुछ बक नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक न्यूज मैंने जमा कर दिया हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से यहां पे आज की टेक न्यूज जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi से। Xiaomi ने यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर फिर से एक नया रिकॉर्ड जो वो बना दिया है। और Xiaomi हम सभी लोगों को पता है कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते ही रहता है। और Xiaomi ने यहाँ पे जैसे कि फ्लिपकार्ट और Amazon का जो सेल चल रहा है ना, इस सेल के अंदर यहाँ पे Xiaomi ने ऐसा बताया कि उनके 2.5 मिलियन प्रोडक्ट्स जो वो सोल्ड हुए। जी हाँ, 2.5 दिन के सेल के अंदर 2.5 मिलियन प्रोडक्ट सोल्ड हुए, मतलब 25 लाख Xiaomi के प्रोडक्ट्स जो वो सोल्ड किए गए, जिनमें से 2 मिलियन तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्मार्टफोन देखने को मिलता है, यानी कि 20 लाख स्मार्टफोन सोल्ड हुए। पिछले साल के सेल से कंपेयर करते तो पिछले साल सिर्फ 1 मिलियन था, तो अभी 2 मिलियन हुआ है। उसके बाद 1 लाख से ज्यादा कुछ उनकी मी टीवी सोल्ड हुए और बाकी के 4 लाख से ज्यादा इकोसिस्टम और एक्सेसरीज वगैरह सोल्ड किए गए। तो Xiaomi यहाँ पे बहुत ही कमाल कर रहा है। और वैसे एक चीज के लिए हम Xiaomi को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि Xiaomi आने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि मार्केट में एक्चुअली में क्या वैल्यू चल रही है स्मार्टफोन्स की। और इसके अंदर जो सबसे हॉट टॉपिक वाला जो प्रोडक्ट था ना, जो सोल्ड हुआ था, वो Xiaomi का एंट्री लेवल स्मार्टफोन Redmi 6A था। तो यहाँ पे मुंबई के अंदर बताया जा रहा है कि ओला और उबर की यहाँ पे जो स्ट्राइक हो सकती है। और अगर आप प्लानिंग कर रहे थे कुछ जगहों पे जाने के लिए आने वाले समय के अंदर, तो शायद से आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो उबर और ओला के जो ड्राइवर्स है यहाँ पे मुंबई में जो स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, रीजन वो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि जो बेस फेयर होता है ना ओला और उबर का, शुरुआत यहाँ पे 6 रुपए पर किलोमीटर से होती है। तो अगर आप रिक्शा से कंपेयर करते हो तो रिक्शा में 18 रुपए से स्टार्ट होता है और टैक्सी का बेस फेयर है 22 रुपया। तो वो लोग बोलते हैं कि हमको यहाँ पे वैसे पड़ रहा नहीं है, काफी महंगा पड़ रहा है, तो यहाँ पे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। और उनका जो मेन जो हेड है वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात कर ली है और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर ये लोग स्ट्राइक पे जाएंगे तो 80,000 से 1 लाख ड्राइवर्स यहाँ पे जो वो स्ट्राइक करेंगे। तो आपको शायद से प्रॉब्लम हो सकती है। शुरुआत मुंबई से होगी और धीरे धीरे महाराष्ट्र में जो वो पहुंच जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे थे कुछ आगे करने के लिए तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप रास्ते में अटक जाएंगे। तो यहाँ पे Realme की तरफ से खबर आ रही है और Realme के यहाँ पे जो माधव सेठ है उन्होंने बोल दिया है कि आने वाले समय के अंदर वो यहाँ पे सिर्फ Realme स्मार्टफोन्स ही नहीं लाएंगे, बल्कि Realme पावर बैंक्स और Realme ईयरफोन्स भी जो वो आप लोग को देंगे। जी हाँ, मतलब आपको अलग से जो वो परचेस करने पड़ेंगे, इनकी तरफ से पावर बैंक्स मिलेंगे, इनकी तरफ से ईयरफोन्स मिलेंगे और उसमें भी एग्रेसिव प्राइसिंग होगी, ऐसा उन्होंने यहाँ पे हिंट दिया है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हम आने वाले इस साल के एंड के अंदर 2 से 3 Realme की फोन्स और लेके आएंगे। तो शायद से Realme 3 आपको इस साल के एंड में नवंबर की एंड या फिर दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास Realme हमें और आगे देता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि जब भी यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी कुछ ना कुछ जो वो लॉन्च करती है, जैसे कि आईफोन यहाँ पे कुछ लेके आता है या दूसरी कोई कंपनी कुछ लेके आती है, तो सैमसंग सबसे पहली ऐसी कंपनी होती है जो इन सारी कंपनीज को ट्रोल करती है, क्योंकि सैमसंग को पता है कि यही उसका एक वीक पॉइंट है और उसको सही तरीके से सैमसंग ही ट्रोल करता है। सैमसंग तो एप्पल के पीछे वैसे बहुत ज्यादा पड़ गया था, लेकिन अभी यहाँ पे सैमसंग ने ट्विटर के ऊपर गूगल को जो वो ट्रोल किया है उनके Pixel 3 XL के नॉच से रिलेटेड। जी हाँ, आप देखेंगे आप उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि यू कुड लैंड अ प्लेन ऑन इट, मतलब आप इस नॉच पे एक प्लेन को जो वो लैंड कर सकते हैं, ये इतना बड़ा नॉच है। और वैसे सैमसंग को भी काफी सारे लोगों ने रिप्लाई करके सैमसंग को भी ट्रोल कर दिया था। तो सैमसंग वैसे यार मुझे एक चीज बुरी लगती है कि आप छोड़ दो दूसरी कंपनीज को उनके हाल पे, वो उनकी मर्जी है, कल को क्या पता वो ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिसमें आपको ट्रोल करने का मौका आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं सैमसंग और आगे क्या खास कुछ लेके आता है, क्योंकि सैमसंग का जो सीईओ है ना डीजे को, उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि जो उनका फोल्डेबल स्मार्टफोन है बहुत जल्दी आएगा, जो उन्होंने अपने इवेंट में उन्होंने बताया था। जब उसको ओपन करेंगे तो वो टैबलेट की तरह रहेगा और बंद करेंगे तो फोन की तरह हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी हिंट दिए थे, जब भी आएगा नवंबर के अंदर देखते हैं कि सैमसंग क्या गोल खिलाता है, ये तो हमें नवंबर में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि आप लोग को आने वाले कुछ दिन के अंदर लगभग से 2 दिन तक, यानी कि 48 घंटे तक का आपको प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि मेजर फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ICANN यानी कि द इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड नंबर्स एंड नेम्स, उन्होंने यहाँ पे जो कुछ मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, जो मेन डोमेन सर्वर होता है ना, वहां पे कुछ क्रिप्टोग्राफिक की के अंदर जो वो चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे शायद से आपको जो आने वाले समय के अंदर जो साइबर अटैक्स होगा ना, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग ये काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा यहाँ पे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेट कनेक्शन होगा ना, कुछ जगहों पे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलेगा, आपको फेलियर जो वो देखने को मिल सकता है। ऐसी यहाँ पे बातें हो रही है। देखते हैं यहाँ पे ये 2 दिन तक अगर ऐसा होगा और अगर आपको प्रॉब्लम आती है इंटरनेट कनेक्शन में, तो बहुत जगहों पे शायद से इशू जो वो आने वाला है। जैसे ये होगा, जैसी प्रॉब्लम आएगी तो आपको तो पता चलेगा ही, और मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से खबर आ रही है और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन आप सभी लोगों को 2019 के अंदर जो वो दे सकता है, और उसके अंदर आप लोग को एंड्रोमेडा OS देखने को मिलेगा जो माइक्रोसॉफ्ट की ही तरफ से होगा। और यहाँ पे अभी इसके कुछ पेटेंट जो वो सामने आ चुका है, जहां पे इसके अंदर आप लोग को एक डिवाइस
दिख रहा है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि खोलेगे तो आपको एकदम से टैबलेट जैसा मिलेगा और बीच में एक हिंजेस होगी, जो बंद करेगी तो बुक जैसा होगा, मतलब एक बुक जैसा ही है, खोलेगे तो टैबलेट बनेगा, बंद करेगी तो फोन होगा। तो शायद से आप लोगों को इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है जो हिंज इस पेटेंट में जो वो सामने आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कितना जल्दी फोल्डेबल स्मार्टफोन लेके आता है, यहाँ पे एप्पल कितना जल्दी लाता है, यहाँ पे सैमसंग कितना जल्दी लाता है, Xiaomi, ओप्पो, बहुत सारी कंपनी लाइन में लगी हुई है। ये तो जो भी लाएगा ना सबसे पहला इनाम उसी को मिलेगा। तो अभी एप्पल की तरफ से खबर आ रही है, एप्पल यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने आईपैड के 2018 वाले वेरिएंट बहुत जल्दी जो वो लॉन्च कर सकता है और आपको शायद से अगले महीने तक जो वो देखने को मिल सकते हैं, ऐसी यहाँ पे खबरें आ रही है। चाइना के यहाँ पे MIIT के जो सर्टिफिकेशन साइट है वहां पे 3 अननोन मॉडल्स जो वो देखे गए, जहां पे इसको देख के बताया जा रहा है कि ये आईपैड हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब एप्पल के आईफोन्स लॉन्च हुए थे, जो सदमा एप्पल ने दिया था, तो वहां पे उन्होंने आईपैड की बात नहीं करी थी। तो अभी यहाँ पे सर्टिफिकेशन साइट पे चाइना में देखे गया तो शायद से आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्या होगा, कितना ज्यादा इसमें लूटेगा, कब ये लॉन्च होगा, कहां लॉन्च होगा, ये तो जब आएगा मैं आप लोगों को तभी ही बता दूंगा। तो यहाँ पे Lenovo का जो S5 Pro है, इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट यहाँ पे जो सामने आ चुकी है और 18 अक्टूबर को आपको ये वाला फोन चाइना के अंदर जो देखने को मिलेगा, जो कि S5 का सक्सेसर बन के आएगा। और ये जो फोन आएगा ये आपको 4 कैमरे के साथ में देखने को मिलेगा, पीछे नहीं बल्कि पीछे 2 और आगे 2 मिला के 4। यहाँ पे आप देखेंगे ये पोस्टर जो सामने आया, सामने आप देखेंगे कुछ हिंट दिया है कि 2 कैमरे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और टेना सर्टिफिकेशन पे जब लीक हुआ था तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पे 2 कैमरे दिखाई दे रहे हैं, मतलब 4 कैमरे के साथ में आपको ये फोन मिलेगा। और यहाँ पे क्या कुछ खास होगा, इसकी प्राइस क्या होगी, ये अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ये आएगा फोन, अभी इंडिया में तो S5 भी नहीं आया, तो S5 Pro कब आएगा हमें ये भी नहीं पता, आएगा भी तो आपको इसके बारे में बता देंगे। क्या आपको यहाँ पे पता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था और कब रिलीज हुआ था? तो मोज़ैक एक ऐसा वेब ब्राउजर था जो 1993 के अंदर वर्ल्ड का सबसे पहला वेब ब्राउजर था, जो 1993 में आपको देखने को मिला था। तो आज की न्यूज़ यही खत्म होती है। उम्मीद करता आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाऊंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।